अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नईम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नईम आर्ट टेक। इसराइल ने लिबनान में पेजर्स के अंदर धमाके करके हिजबुल्लाह के काफी सारे फाइटर्स को शहीद कर दिया। ये पेजर होता क्या है और इस जदीद दौर में फोन के दौर में भी हिजबुल्लाह पेजर क्यों इस्तेमाल करती है, इन पेजर्स को बनाता कौन है और कैसे इन पेजर्स के अंदर धमाका किया जाता है। दो तरीके हैं और दोनों तरीके बताऊंगा कि इनके अंदर ब्लास्ट कैसे हो सकता है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर। अच्छा जी, पिछले 2-4 दिन से पेजर का बड़ा नाम इस्तेमाल हो रहा है। दुनिया सोच रही है कि यार ये पेजर हैं क्या, इसराइल ने कैसे इनके अंदर धमाके करके हिजबुल्लाह के काफी सारे फाइटर्स को शहीद कर दिया और बहुत सारे लोग इससे जख्मी भी हुए। तो ये आखिर है क्या चीज यार, ये पेजर है क्या भला। तो भाई ये एक ऐसी डिवाइस है जो पिछली सदी के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती थी मैसेज इधर उधर भेजने के लिए। इस डिवाइस के अंदर होता क्या था जी कि इसके थ्रू आप किसी को भी मैसेज लिखकर भेज सकते थे, लेकिन ये होता था कि सिर्फ भेज सकते थे। मिसाल के तौर पे ऐसे कंपनियां यूज करती थी कि जिनके आगे बहुत सारे ज्यादा मुलाजिम होते थे तो सबको एक एक पेजर दे देते थे, तो कंपनी की तरफ से एक मैसेज डिलीवर किया जाता था तो उनके हर वर्कर तक वो मैसेज पहुंच जाता था। तो ऐसे ही सारी कंपनी के हर बंदे को वो मैसेज पहुंच जाता, जो भी उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती थी उस पे वो अमल कर लेते थे। और इसको इमरजेंसी के कामों में भी इस्तेमाल करना शुरू हो गए। किसी को इमरजेंसी मैसेज भेजना होता तो भी इसके थ्रू भेज दिया जाता था, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता था। फिर क्या हुआ जी, थोड़े अरसे के बाद इसके अंदर थोड़ी सी और तब्दीली हुई, थोड़ी सी अपग्रेड हुई डिवाइस। पहले तो यह था कि सिर्फ इसके ऊपर आप मैसेज रिसीव कर सकते थे, भेजने वाला सिर्फ एक कंट्रोलर होता था, वहीं से मैसेज सबको भेजे जाते थे, तो सिर्फ आप देख सकते थे। लेकिन बाद की जो डिवाइसेस तैयार हुई उनके अंदर यह था कि मैसेज आप रिसीव करके देख भी सकते थे और फिर उसको वापस मैसेज दोबारा से सेंड भी कर सकते थे। जैसे कि उसने आपको कोई काम कहा, आप आगे से उसे लिख दें जी ओके हो जाएगा, या जो भी है आप भी, यानी कि आप मैसेज रिसीव भी कर सकते थे, मैसेज सेंड भी कर सकते थे। और फिर ये अपग्रेड होता हुआ यहां तक पेजर पहुंचा के आज के दौर में इसके ऊपर आप वॉइस मैसेज भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। जबकि ये याद रखिएगा, ये इस्तेमाल होने के लिए इसके अंदर कोई सिम नहीं होती, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर चलता है। जैसे वायरलेस बाकी चलती हैं या रेडियो के सिग्नल होते हैं, ऐसे ही चलता है। इसके लिए भी एक टावर लगाया जाता है जिसके साथ ये कनेक्ट होकर इधर उधर मैसेज भेज सकता है। जैसे एक सिम का नंबर होता है, ऐसे ही हर पेजर का एक अपना कोड होता है, तो उसी के थ्रू एक दूसरे से इसके ऊपर राब्ता हो सकता है। तो आज के जदीद दौर के अंदर ये हिजबुल्लाह इस डिवाइस को क्यों यूज कर रही है, फोन को क्यों नहीं यूज कर रही, इंटरनेट को क्यों नहीं यूज कर रही, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये ट्रेस नहीं हो सकते। इनके ऊपर जो मैसेज भेजे जाते हैं लोकली, ये ट्रेस नहीं हो सकते। और आपको पता है ये जितने भी फाइटर्स होते हैं, जो भी तंजीमें हैं, इनको इसीलिए इस्तेमाल करती हैं ताकि हम ट्रेस ना हो सकें। क्योंकि अगर इसराइल आपको ट्रेस कर लेगा तो सीधी बात है कि उसने ऊपर ड्रोन हमला कर देना है, अमेरिका ट्रेस कर लेगा तो भी आपके ऊपर हमला हो जाएगा। तो इसके लिए ये सेफ तरीन चीज है जिसके ऊपर मैसेज की एक दूसरे को कोई भी हुक्म देना हो, कोई मैसेज रिसीव करना हो, सेंड करना हो, तो सबसे सेफ इसको समझा जाता था चंद दिन पहले तक। बेसिकली ये जो पेजर्स हैं ये ताइवान की एक कंपनी है गोल्ड अपोलो, ये उस कंपनी का नाम इस्तेमाल होता है, लेकिन ये हंगरी के अंदर बनते हैं। इनके लिए हिजबुल्लाह ने पिछले माह तकरीबन ऑर्डर किया था और काफी सारी डिवाइसेस उन्होंने ली थी जो उन्होंने अपने लोगों में तकसीम की, तो अब वही फटना शुरू हो गई। इसके दो रीजन हो सकते हैं, इनके अंदर ब्लास्ट कैसे किया जा सकता है। दो ही तरीके हैं जी। एक तरीका तो यह है कि जब ये डिवाइसें तैयार की गई तो इनकी जहां पे बैटरी डलती है साथ में ही एक छोटी सी ऐसी डिवाइस लगा दी जाए और साथ में एक ट्रिगर लगा दिया जाए। जो ही जरूरत पड़े तो एक मैसेज, स्पेशल किस्म का एक मैसेज कोड उसके ऊपर भेजा जाए। चाहे वैसे नॉर्मली तो वो 1-2 साल भी यूज करते रहे, लेकिन जब टाइम आए, जब ब्लास्ट करना हो तो स्पेशल मैसेज भेजा जाए जिससे वो ट्रिगर ऑन होगा, तो वो जो छोटी डिवाइस है उसको वो ब्लास्ट करेगा, साथ में हीट अप करेगा, तो डिवाइस वो ब्लास्ट होगी। तो उससे कोई भी जो बंदा यूज कर रहा है वो उससे मर भी सकता है, उससे जख्मी भी हो सकता है। तो ये समझ लें कि उसी डिवाइस को एक बम की शक्ल बना दिया जाए। दूसरा तरीका इसके अंदर क्या है जी, दूसरा तरीका इसके अंदर यह है हाई फ्रिक्वेंसी को इस्तेमाल किया जाए, बहुत ज्यादा तगड़ी फ्रिक्वेंसी को छोड़ा जाए, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहा जाता है, उनको छोड़ा जाए और ये बहुत ही तगड़े लेवल पर हों। आपको एक और मैं मिसाल देके समझा देता हूं। जैसे आम फोन को चार्ज करने के लिए छोटा चार्जर इस्तेमाल होता है, 5 वाट का, 10 वाट का, 20 वाट का, 100 वाट का, जो भी है।
लेकिन आप अगर ये कहें कि सीधी तार काट के आप बिजली के जो स्विच है जो आप उस पे लगा दे 220 का करंट दे दें तो क्या होता है, उससे आपका फोन वहीं पे फट जाता है, चार्जिंग का जो एरिया होता है वो ब्लास्ट कर देता है। तो ऐसे ही ये समझ लें कि ये भी ऐसे ही किया जा सकता है। तो सेम इसी तरह वो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की गई, या तो यह है कि उसी एरिया में कोई फ्रीक्वेंसी पैदा की गई और ज्यादा तेज किस्म की, हाई किस्म की फ्रीक्वेंसी पैदा की गई, जिससे ये डिवाइसें ब्लास्ट होना शुरू हो गई। क्योंकि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स वगैरह लगे होते हैं वो थोड़ी फ्रीक्वेंसी के लिए होते हैं, तो हाई जब उनको मिलेगी तो जाहिर बात है कि उन्होंने ब्लास्ट हो जाना है। तो दो ही तरीके हैं, या तो इन डिवाइसों को बनाते वक्त इनके अंदर कोई टेम्परिंग की गई है, या फिर हाई रेडिएशन जो छोड़ के उसके साथ ऐसा किया गया है। तो दोनों तरीके आपको बता दिए और ये डिवाइस क्या वाला है ये भी आपको बता दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।